अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ जिसको आप मिठाई भी बोल सकते हैं, और अगर आप उसको बोलना चाहें हलवा तो हलवा भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ 1 कप चावल और 1 कप चीनी से बनकर तैयार हो जाती है, और उसमें अलिफ लागी बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। इस मज़ेदार से हलवे का टेस्ट देके तो यकीन माने आप मुल्तानी हलवा खाना भूल जाएंगे। बढ़िए में इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मुझे यकीन है इससे पहले ये हलवा आपने नहीं खाया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए। इस एलवी को ज़्यादातर लोग घी में ही बनाते हैं, चाहे वो देसी घी हो या वनस्पति भी हो। तो उसके लिए ये तकरीबन हमने 5 से 7 चम्मच लिए हैं घी के। आप देसी घी भी ले सकते हैं, वनस्पति घी भी आप ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। ये हमने तकरीबन 1 कप चावल लिए हैं। आप सुला चावल के अलावा कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए अब हम चावलों को ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हमने इसमें खीर वाले चावल यूज़ किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी चावल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आज हम चावल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा ज़बरदस्त हलवा बनाने वाले हैं। जो भी ज़बरदस्त हलवे को बनाएगा खाएगा, यकीन माने कभी भी इसका टेस्ट भूल ना पाएगा। जब भी आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो फैमिली वाले आपके महीनों याद रखेंगे, क्योंकि इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है कि जो भी इसको एक बार खा लेगा वो आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएगा। अभी आप देख सकते हैं चावलों ने हल्का हल्का कलर चेंज कर लिया है, काफ़ी हद तक ये गोल्डन हो गए हैं। अब हम चावलों को निकाल लेंगे। आप किसी स्टीनर की मदद से ये चावलों को निकाल ले। देखिए हमने चावलों को हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हम मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आप मुकम्मल पाउडर ना बनाइएगा, बल्कि आप जब तरह सा ही ग्रीन कीजिएगा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि मुल्तानी हल्वे में बिल्कुल दाने दाने होते, तो इसलिए आप चावलों को दरासा ही करीम कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तिल। ये हम चाय के 5 चम्मच ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो डाल दीनी है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद तिल डालने से टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। सफ़ेद तिल डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 अदद बादाम और 5 से 7 अदद पीसते ड्राई फ्रूट। अब अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने ये दररसा है ये चावलों को, और जो दूसरी हमने चीज़ें डाली थी वो अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड कर लिए। ये आप देख सकते हैं हमने फाइन पाउडर नहीं बनाया। अब हम स्ट्रे में इसको सीट करेंगे। इसको हम अलिफ से अच्छे तरीके से ग्रेस कर लेंगे। आप ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से अलिफ से ग्रेस कर लें। अगर हम पहले ये बर्तन सीट करके रख लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं हमने हर तरफ से अलिफ लगा दी है। अब हम नीचे बटर पेपर लगा देंगे। अगर आप बटर पेपर ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं, अगर लगा दें तो बहुत ही बेस्ट। आप देख सकते हैं बटर पेपर भी हमने ट्रे में सीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 1 कप भर के चीनी। जैसे हमने 1 कप चावल लिए थे, इसी तरह हमने 1 कप चीनी ली है। अब हम चीनी को गर्मलाइज करेंगे। हम इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे, ठीक है। और अब हम लो टू मीडियम आंच पर चीनी को गर्मलाइज होने के लिए छोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब स्पेशल की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करते रहें। अगर आपके घर में कोई मेहमान वगैरह अलिफ रहे हों तो आप ये हलवा बना कर दें। यकीन माने आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कौन सी बेकरी से ये हलवा मंगवाया है। अभी आप देख सकते हैं चीनी हमारी कैरमलाइज काफ़ी हद तक होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत चीनी मेल्ट होने में रहती है। अभी आप देख सकते हैं चीनी हमारी मुकम्मल कैरमलाइज हो चुकी है। अब हमने जो चावल ग्राइंड किए थे वो अब हम डाल देंगे, और डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये अच्छी तरह मिक्स कर ले, ठीक है। और अब यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा, ठीक है। हमने ये ऊन लिया है तकरीबन आधा कप के करीब। नारियल का बुरादा ये भी हम ऐड कर देंगे। नारियल का बुरादा डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। कुल माने नारियल का बुरादा ऐड करने से बहुत ही उम्मीदन से खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये हमने गोंद लिया है, इसके अंदर हमने थोड़ी सी ये जो दूध की बुलाई होती है ये भी हमने शामिल कर दी थी। इससे बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट अलिफ जाता है। या अभी आप देख सकते हैं हमने इसमें जैसे ही दूध डाला है ये एकदम गेटलाहे बन गई है।
लेकिन जैसे ये हल्का सा गर्म होगा तो ये एकदम से मेल्ट हो जाएगा। अब आप इस तरीके से हल्का हल्का मिक्स करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सेटअप करने में 5 मिनट लग जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं अलिफिल मुकम्मल इसने सेपरेट कर लिया है और ये कढ़ाई को भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि ये हमारा हलवा ऑलमोस्ट डन होने वाला है और आप उसके गाने भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त दानेदारी ये हलवा हमारा बन रहा है, बिल्कुल मुल्तानी हलवे की तरह। इस स्टेज पर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फुलिया मूव करेंगे। जिस बर्तन में हम सीट करेंगे इसमें हम ड्राई फ्रूट लगा देंगे। इस तरीके से हम बिल्कुल नीचे तह में बादाम कटे हुए पिस्ते कटा हुआ नारियल ये हम सारी तह लगा देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम हलवा अपरे के अंदर सीट कर लेंगे। वैसे अगर आप सीट ना भी करना चाहें तो आप इस तरीके से भी बाउल वगैरह में डालकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम इसको शीप देने के लिए रे में सीट कर लेंगे। अब स्पीचरे की मदद से हल्का हल्का दबाकर सीट डालें। ये देखें इस तरीके से। अब हम ऊपर से बटर पेपर से कोर कर देंगे जब तक ये अच्छे तरीके से ठंडा नहीं हो जाता। फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये तकरीबन हमने ठंडा होने के लिए 1 घंटा रख दिया था। ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। आपने देखा ये हमने जो बादाम और ये ड्राई फ्रूट डाले थे ये अच्छे तरीके से हलवे के अंदर जज्ब हो गए हैं। पहले हम इस तरीके से लंबाई में कटिंग करेंगे। ये आपने देखा हलवे की लो कितनी ज़बरदस्त और कितना ये खुशबूदार हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद अलिफी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।